हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की सीरीज का लेक्चर नंबर 6। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 1, डैश डांस इज एम्बेडेड इन दी स्टोरीज फ्रॉम द एपिक्स महाभारत, रामायण एंड पुराण। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा ऐसा डांस है जिसमें की स्टोरीज बताई गई है, जहाँ जहाँ पे की स्टोरीज बताई गई है महाभारत की, रामायण की, पुराण की। एपिक्स मतलब समझते हैं, महाकाव्य होता है ये, ठीक है। लंबी लंबी बड़ी बड़ी कहानियों को एपिक्स कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा डांस है जिसमें कि महाभारत, रामायण, पुराण के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा कथकली। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कथकली लिटरली मीन्स स्टोरी प्ले। देखो कथकली मैं यहाँ लिख दूँ, कथकली। देखो यहाँ पे ये हाथ चल ही नहीं रहा है। कथकली का बेसिकली जो मतलब होता है ना, देखो कथक का कथ का मतलब होता है कथा, कहानी, स्टोरी हम कह सकते हैं। और कली का मतलब होता है कोई अ, नाटक वगैरह प्ले करना, है ना। नाटक वगैरह प्ले करने को कहते हैं कली, ठीक है। तो देखो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कथकली बेसिकली कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये हमारा बिलोंग करता है केरल से, ठीक है। एक मिनट ये लिख दूं जरा मैं, केरल से बिलोंग करता है। और यहाँ से याद रखेंगे ये क्लासिकल डांस है, ठीक है। जो कथकली है वो क्लासिकल डांस है, और टोटल क्लासिकल डांस की जो संख्या है ना वो 8 है, ठीक है। याद रखेंगे, ये भी एग्जामिनर पूछता है कि टोटल कितने क्लासिकल डांस है। तो टोटल 8 क्लासिकल डांस है। अब देखो कथकली डांस में होता क्या है, इसमें पूरी तरह से ना ये इसमें हैवी मेकअप किया जाता है। एक मिनट, इसमें ना बहुत बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप किया जाता है, ठीक है। और इंट्रिकेट कॉस्ट्यूम्स एंड ड्रामेटिक एक्सप्रेशन, मतलब कपड़े वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा हैवी पहने जाते हैं, मेकअप भी हैवी होता है। और इसमें ना ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस दिया जाता है फेस के माध्यम से, कुछ इस तरह से फेस बनाकर, ठीक है। तो फेस के थ्रू ही वहाँ पे सारा एक्सप्रेशंस होता है, ठीक है। याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, which of the following Indian tribal dance is prevalent in the Araku Valley near विशाखापत्तनम? विशाखापत्तनम के पास जो अराकू वैली है ना, वहाँ पे एक ट्राइबल डांस किया जाता है, ठीक है। तो वो ट्राइबल डांस कौन सा है? तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, भीमसा हो जाएगा। अच्छा विशाखापत्तनम है कहाँ ये, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे। ये देखो लिखने में भी नहीं बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश के और कौन कौन से डांस है, तो ये भी याद रखेंगे। तो बुट्टा बोमाल्लू ये डांस है, डप्पू डांस, ठीक है। कोलाटम डांस है, लंबाड़ा डांस है, वीर नाट्यम डांस है, कोया डांस है। ये सारे हमारे हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के डांसेस, ठीक है। तो ये सारे याद रखेंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 आपको याद रखने हैं। इसके अलावा बागुरुम्बा फोक डांस, ये कहाँ का है, असम का डांस है ये। और असम का जो बोडो ट्राइब है ना, जो बोडो जनजाति है असम की, वो करती है इसको बागु बागुरुम्बा डांस को, ठीक है। बारदोशम ये हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश का। और जो झूमूर है, देखो झूमर नहीं है यहाँ पे, झूमूर है, सही से देखो। झूमर हो जाएगा आसाम की जो टी ट्राइब्स है ना, जो जो टी ट्राइब्स है वहाँ की। तो ये उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है झूमूर डांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है देखो हमारा, विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म हैज कंपोजिशन इन मेतेई लैंग्वेज? कौन सा डांस फॉर्म है जो कि मैतेई लैंग्वेज का कंपोजिशन है? देखो हाँ, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं ना, तो आप इजीली इसको बता पाएंगे, क्योंकि जो मैतेई लैंग्वेज है कहाँ की लैंग्वेज है वो। अभी कुछ टाइम पहले विवाद चला था ना मैतेई लोगों के बीच में, दो समुदाय के बीच में विवाद चल रहा था ना। तो देखो जो मैतेई लैंग्वेज है ना वो हमारा है मणिपुर का। तो मणिपुरी डांस हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कौन सा क्लासिकल डांस से बिलोंग करता है मैतेई लैंग्वेज, तो ये मणिपुरी डांस से, क्लासिकल डांस से, ठीक है। याद रखेंगे ये भी क्लासिकल डांस है। और देखो क्लासिकल डांस की संख्या मैंने आपको 8 बताई है, इसको याद रखेंगे। देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा मणिपुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following dances is performed in गोवा ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी? गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के टाइम पे ना गोवा में एक डांस परफॉर्म किया जाता है, तो ये कौन सा डांस है जो किया जाता है? देखो ऑप्शन में हमारे पास तरंग मेल है, ढालो है, फुगडी है, धांगर है। तो हमारा देखो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फुगडी। ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे देखो। अच्छा ये ना इम्पोर्टेंट स्लाइड है, जरा यहाँ पे हम मैं आपको थोड़ा सा कुछ और भी बता देती हूँ। देखो पहले फुगडी हमारा करेक्ट आंसर है। इट इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ठीक है, गोवाज फोक डांस इंक्लूडेड। देखो फुगडी डांस कब किया जाता है? गणेश चतुर्थी के टाइम, अभी जो हमने पढ़ा। ठीक है, अब गोवा के अदर फोक डांसेस कौन से हैं? तो याद रखेंगे तरंग मेल, हमने अभी पढ़ा तरंग मेल है। और तरंग मेल को ना इस डांस को परफॉर्म किया जाता है दशहरा या फिर होली के टाइम पर। ठीक है, और ढालो है, इसको यहाँ की जो वुमेन्स है उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है पौष मून के टाइम पे। ठीक है, और यहाँ की जो कम्युनिटीज है कुनबीस और गोदीस, इनके द्वारा इसको किया जाता है। कौन सा डांस? तो ये हो जाएगा पौष मून वाला। ठीक है, सॉरी ढालो डांस किया जाता है ना। और देखो द धांगर कम्युनिटी परफॉर्म्स द धांगर डांस ड्यूरिंग द एनुअल फेयर एंड नवरात्रि। एनुअल फेयर और नवरात्रि के टाइम पे किया जाता है ये धांगर कम्युनिटी के द्वारा धांगर डांस। ठीक है, देखो मैंने आपको यहाँ पे जितने भी बताए ना वो सारे आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ के जो मैंने फोक डांसेस में बताया था, ये तरंग मेल बताया मैंने आपको यहाँ पे, ये तरंग मेल हो जाएगा, और ढालो हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, धांगर हो जाएगा। ये सारे आप याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इमोट्स अ प्ले थ्रू डांसिंग इन विच द सॉन्ग इज कस्टमरली इन मणिप्रवाला लैंग्वेज। देखो यहाँ पे बात हो रही है ना कि कौन सा जो कौन सा जो डांस फॉर्म है वो एक नाटक को दिखलाता है, जिसमें कि जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं ना वो पारंपरिक रूप से क्या होता है इसमें कि ये मणिप्रवाला लैंग्वेज में होता है ये। तो ऐसा ये कौन सा डांस है? तो देखो अब हमारे पास ऑप्शन में दिख रहा है, ये कथक है, मोहिनी अट्टम है, सत्रिय है, कुचिपुड़ी है। तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना ये हो जाएगा मोहिनी अट्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो मोहिनी अट्टम ये है कहाँ का डांस? तो याद रखेंगे केरला का डांस है ये मोहिनी अट्टम, अ क्लासिकल डांस फ्रॉम केरला। ठीक है, केरला का डांस है। और कुछ याद रखने की चीज है इसमें क्या? कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों याद रखेंगे, ये केरल से ही है। कथकली ये हमने तो पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरला से है। ठीक है, मैंने ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, Who among the following founded his Kuchipudi Art Academy at Madras in 1963? तो बात हो रही है देखो 1963 में ना मद्रास में एक ना कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी फाउंड किया गया था, खोला गया था। तो वो किसने खोला था, किसके द्वारा इसको खोला गया था? तो देखो इसको खोला गया था हमारा, ये हो जाएगा वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम के द्वारा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है ना वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ये कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी खोला गया था मद्रास में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अच्छा देखो यहाँ पे ना कुछ एडिशनल भी है जो हम देख लेते हैं, हमारे काम की चीजें हैं। ठीक है, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम ये तो करेक्ट आंसर है। अदर डांस और आर्ट और डांस के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या है। जो देखो दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, मैं ना इसको डिफरेंट कलर से करती हूँ क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। हाँ मैं यहाँ से डिफरेंट कलर ले लेती हूँ। देखो हाँ, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ये 1949 में बना था अहमदाबाद में, और इसको बनाने का श्रेय जाता है मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई। दोनों ही ये हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई, और 1949 में बना, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कला क्षेत्र फाउंडेशन ये 1936 में बना था चेन्नई में,
रुक्मिणी देवी अरुणडेल के द्वारा उसको बनवाया गया था, ये भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला देखो परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला इंपॉर्टेंट है, रुक्मिणी देवी वाला कला क्षेत्र वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रुक्मिणी देवी कौन से डांस से बिलोंग करती है, भरतनाट्यम। देखो रुक्मिणी देवी अरुणडेल से ना हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो भी ना यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट होगा ना, मैं आपको हर एक सीरीज में बता के चलूंगी कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल जी का नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मैं ये कहूंगी आप अभी या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको ना अपनी दीवार पे कहीं लिख लीजिए, क्योंकि क्या होता है लिखने से ना चीजें याद रहती है, या कोई नोटबुक लेके बैठे हैं तो उसमें लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है भतखांडे संस्कृति विश्वविद्यालय। तो भतखांडे संस्कृति विश्वविद्यालय 1926 में बना था लखनऊ यूपी में, और इसको बनवाया गया था विष्णु नारायण भटकांडे के द्वारा। देखो इन्होंने तो अपने नाम पर ही रख लिया, तो इजी है ना ये वाला याद रखना है आपको, आपके लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ख्याल आर्टिस्ट इज द फाउंडिंग फादर ऑफ ललित कला केंद्र ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है ना, वहाँ का जो ललित कला केंद्र है उसके फादर कौन कौन है, इसको किसने बनाया था। तो देखो ललित कला केंद्र है ना, इसको बनवाया गया था भीमसेन जोशी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है ना, भीमसेन जोशी जी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे भीमसेन जोशी वाला। और इनसे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इनको देखो। भारत रत्न मिला था 2009 में, पद्म विभूषण मिला था 1999 में, पद्म श्री मिला था 1985 में, और इनको ललित कला केंद्र ये बना था 1987 में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है भीमसेन जोशी जी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो ललिता जे राव। एक मिनट पेन ले लूँ मैं जरा। हाँ, ललिता जे राव इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग घराना। जो ललिता जे राव है ना, वो कौन से घराना से संबंधित है। तो देखो इनका जो संबंध है ना, ये है हमारा आगरा घराना से। ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है ना, आगरा घराना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो ये भी तो देखते हुए चलो कि कौन सी एग्जाम में आया हुआ है। देखो ये आया हुआ है एमटीएस 2024 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख रहे हो, सारे ही लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो देखो आगरा घराना पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आगरा घराना ये हमारा करेक्ट आंसर है। और अवार्ड्स ऑफ ललिता जे राव, देखो इनको ना संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला 2017 में। इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है ना हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक में, उसके लिए इनको दिया गया 2017 में ये अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ठीक है। और सुजान सिंह फाउंडर ऑफ द आगरा घराना ऑफ म्यूजिक, ये आगरा घराना ऑफ म्यूजिक के फाउंडर है सुजान सिंह, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सुजान सिंह, ठीक है। सम सिंगर्स ऑफ द आगरा घराना, अब आगरा घराने के कुछ सिंगर्स हैं जैसे कि उस्ताद विलायत हुसैन है, उस्ताद विलायत हुसैन खान, उस्ताद शराफत हुसैन खान। देखो सबके नाम में मोस्ट ऑफ खान ही लगा हुआ है। खादिम हुसैन खान, उस्ताद फैज खान, डॉक्टर पूर्णिमा धूमले, ठीक है। देखो यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट में क्या है मैं बता दूं, डॉक्टर पूर्णिमा धूमले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ है ये डॉक्टर पूर्णिमा धूमले, तो इसको आपको याद रखना है। ये एक अलग से पर्सनैलिटी में पूछ सकता है कि कौन से घराने से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये सारे आगरा घराना के हैं। और घराना, अब देखो कुछ अलग घराने की मैं बात करूं, किराना घराना, तो इसमें हो जाएंगे हमारे अब्दुल वाहिद खान हो जाएंगे, जयपुर अतरौली के हो जाएंगे अलादिया खान। अच्छा ये जयपुर अतरौली वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका भी मैं कलर चेंज कर दूं क्या। हाँ जयपुर अतरौली वाला ये इंपॉर्टेंट है, अलादिया खान, ठीक है। और बनारस घराना से हो जाएगा हमारा जानकी प्रसाद एंड सुखदेव महाराज, ठीक है। ये दोनों याद रखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलादिया खान वाला, जयपुर अतरौली वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस was not received by बेम्पत्ति चिन्ना सत्यम। बेम्पत्ति चिन्ना सत्यम इनको कौन सा अवार्ड नहीं मिला है। तो देखो हमारा ये क्या है, कालिदास तो इनको मिला हुआ है, कालिदास सम्मान, और हॉनररी डॉक्टरेट संगीत नाटक अकेडमी, ये सब मिला हुआ है। देखो इनको कौन सा नहीं मिला है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा पद्मश्री। इनको ना पद्मश्री नहीं मिला है, ठीक है।
तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कि कौन सा अवार्ड नहीं मिला है इनको। ठीक है। अब देखो, ये जो वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम है ना, ये एक कुचिपुड़ी डांसर है, ये याद रखेंगे, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम। देखो यहाँ लिखा हुआ है, कुचिपुड़ी डांसर है। ठीक है। और इनके जो गुरु थे, जिन्होंने इनको ही सिखाया, वो थे वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ठीक है। तो इनके गुरु का नाम भी याद रखेंगे। याद रखना, वेम्पत्ति चिन्ना स्वामी कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है ये? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। ठीक है। और इनके गुरु हो जाएंगे वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ठीक है। आंध्र प्रदेश में, यहाँ लिख दूं। ये देखो, आज ना पेन ठीक से चल नहीं रहा है, वैसे तो चलता है। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज वॉन बाय लता मंगेशकर इन ईयर 2021। 2001 में लता मंगेशकर जी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो देखो, इनको भारत रत्न मिला था ना, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इनको भारत रत्न दिया गया था 2001 में। ठीक है। हालांकि अभी ये जिंदा नहीं है। ठीक है। बट आपको ये याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ना ये। अब देखो यहाँ पे, अ, भरत रत्न हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एक काफ़ी फेमस सिंगर रही है, हम जानते हैं इनके बारे में। ठीक है। और इनको पद्म विभूषण मिला था 1969 में, पद्म विभूषण 1999 में। याद रखेंगे, देखो इनको भारत रत्न भी मिल गया, पद्म विभूषण भी मिल गया, पद्म भूषण भी मिल गया। ठीक है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला गया था 1989 में। ठीक है। अब देखो, दादा साहब फाल्के अवार्ड ना, ये फ़िल्म इंडस्ट्री में जो किसी एक पर्टिकुलर फ़िल्म में, जैसे कि सिंगिंग में थी ना, तो उसके लिए दिया जाता है, जो भी फ़िल्म इंडस्ट्री वगैरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और इनको देखो, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है, कौन सा? ऑफिशियल दी ला लीजन डी होनर। देखो ये ना फ्रेंच लैंग्वेज है, हमें इतना समझ नहीं आएगा, बट हमें याद रखना है कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था 2009 में। ठीक है। तो देखो, इनको कितने सारे ही अवार्ड मिल चुके हैं, है ना। शी इज़ ऑल्सो रिनोन फॉर सिंगिंग द फेमस सॉन्ग। अच्छा, इनको जाना जाता है, जो इनका फेमस सॉन्ग है ना, ए मेरे वतन के लोगो, क्योंकि काफ़ी फेमस ही सॉन्ग है इनका, और काफ़ी चला भी था। तो ये याद रखेंगे। ठीक है। हालांकि इनसे रिलेटेड सारे याद रखेंगे, जिस पे भी मैंने सर्कल किया। देखो, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, ये चार सर्कल वाले याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू फॉर द रिसिपिएंट ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। देखो, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के बारे में बताना है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट है हमारा सोनल मानसिंह, यहाँ लिख दूँ। देखो, ये आ ही नहीं रहा है। सोनल मानसिंह वॉज इलेक्टेड एज फेलो ऑफ संगीत नाटक अकेडमी इन द ईयर ऑफ 2018। तो पहला हमें बता रहा है कि जो सोनल मानसिंह है ना, उसको संगीत नाटक अकेडमी के फेलो के रूप में इलेक्ट किया गया था 2018 में। तो क्या ये सही है? तो देखो, ये है ना, बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला ना हमारा बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि इनको 2018 में ही ना इलेक्ट किया गया था एज अ फेलो। ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे एक चीज़ और, सोनल मानसिंह जो है वो दो डांस से बिलोंग करती है, दो क्लासिकल डांस से बिलोंग करती है। तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखती हूँ मैं, ये हो जाएगा भरतनाट्यम। देखो, यहाँ तो जगह ही नहीं बचती है। भरतनाट्यम प्लस ओडिसी डांस, बी ओ लिख दूँ। भरतनाट्यम प्लस उड़ीसी डांस से बिलोंग करती है सोनल मानसिंह। और कई बार बच्चे एक ही याद करके चलते हैं, पर ये दोनों दोनों ही डांस से बिलोंग करती है। दोनों डांस याद रखेंगे, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको यहाँ पे जरूर फंसाएगा। ठीक है। तो देखो, पहला तो हमारा ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर टू पे चलते हैं। जतिन गोस्वामी was elected as fellow of संगीत नाटक अकेडमी in the year of 2018। 2018 में ये जो है ना, जतिन गोस्वामी जी, इनको एज फेलो इलेक्ट किया गया था संगीत नाटक अकेडमी में। तो देखो, ये भी ठीक है। 2018 वाला जो दोनों डाटा जो आ रहा है ना, एक तो सोनल मानसिंह का और एक जतिन गोस्वामी का, दोनों ही ये ठीक है। ठीक है। तो ऑप्शन को बेहतर लेके चलना है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। देखो हमारा थर्ड पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ताकि यह आपको अलग से दिखे। देखो, राधा श्रीधर received the संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड in the year 2018 for her contribution to कथक। अरे, तीसरा भी तो सही है।
क्या इसमें कुछ ऐसा दे रखा है? तीसरा एक मिनट में फिर से पढ़ लूँ। राधा श्रीधर रिसीव द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन द ईयर 2018। ठीक तो है, 2018 फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन अच्छा, गलत हो जाएगा, ये कथक नहीं है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा, सॉरी, कथक नहीं है यहाँ पे। तो हमारा देखो, हमें सही बताना है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, देखो मैं, क्योंकि वहाँ पे कथक लिखा है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, इसका सॉल्यूशन तो देख लेते हैं। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो, राधा श्रीधर रिसीव्ड द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2018 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू भरतनाट्यम। देखो, भरतनाट्यम में से बिलोंग करती है, इनका जो कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने भरतनाट्यम में दिया था, ये याद रखेंगे। तभी वो गलत किया मैंने, क्योंकि वहाँ पे कथक लिखा हुआ था, क्योंकि कथक यूपी का है, भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का है। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स ऑल्सो नोन एज अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड को ना, ये अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, और ये लाया गया था 1952 में। ठीक है, इट रिकॉग्नाइजेस एक्सेलेंस एंड सस्टेन कंट्रीब्यूशन टू द परफॉर्मिंग आर्ट्स। द हुनर एकेडमी फेलो, देखो यहाँ पे याद रखेंगे कि, और क्या याद रखना है इसमें, कि इसमें जो एकेडमी के जो फेलो होते हैं उनको 3 लाख रुपए दिया जाता है, और यहाँ पे इसके अकेडमी अवार्ड में दिया जाता है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और इसके अलावा ये भी दिया जाता है ताम्रपत्र, ताम्रपत्र समझते हैं ना, तांबे का, और अंग वस्त्र मतलब कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट गिव्स द एनुअल अवार्ड गुरु केलू चंद्र मोहपात्रा। तो देखो, जिसको पता है ना कि ये केलू चरण मोहपात्रा जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके लिए इजी है। देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। ठीक है, क्योंकि जो केलू चंद्र मोहपात्रा है, ये बिलोंग करते हैं उड़ीसा से। ठीक है, तो यहीं पे ये अवार्ड दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, उड़ीसा से बिलोंग करते केलू चंद्र मोहपात्रा, और ये एक उड़ीसी डांसर भी है। ठीक है, और उड़ीसा से ये पहले ऐसे पर्सन भी है जिनको कि पद्म विभूषण मिला है 2000 में। ठीक है, याद रखेंगे, उड़ीसा के पहले पर्सन है जिनको पद्म विभूषण मिला है। और कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए, ये तो ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु गंगाधर प्रधान अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड ऑफ आर्ट। तो गुरु गंगाधर प्रधान अवार्ड कौन सी आर्ट की कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो देखो, ये दिया जाता है डांस की फील्ड में। ठीक है ना, थिएटर, ये तो थिएटर तो वही हो गया ना, टेक्सटाइल, ये नहीं, डांस की फील्ड में दिया जाता है गुरु गंगाधर प्रधान अवार्ड, याद रखेंगे इसे। ठीक है, और क्या याद रखेंगे यहाँ पे, देखो, ये तो करेक्ट आंसर है, गुरु गंगाधर प्रधान एन एमिनेंट उड़ीसी एक्सपोनेंट, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने उड़ीसी डांस एकेडमी और साथ में कोणार्क नाट्य मंडप, ये दोनों ही फाउंड किया था। ठीक है, उड़ीसी डांस एकेडमी ये याद रखेंगे, दूसरा कोणार्क नाट्य मंडप ये याद रखेंगे। अच्छा, कोणार्क से कुछ नाम याद आ रहा है, हम बार बार पढ़ते हैं ना, कोणार्क सन टेम्पल, उड़ीसा, पुरी, है ना, तो वो ये वही वाला है। ठीक है, जिसमें कि गॉड सन की हम पूजा करते हैं ना, गॉड सन की, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस कैटेगरीज बिलोंग्स टू गुरु केलू चंद्र मोहपात्रा एंड गुरु केलू चरण मोहपात्रा युवा प्रतिभा सम्मान। तो बात हो रही कि गुरु केलू चरण मोहपात्रा और युवा प्रतिभा सम्मान, ये किससे बिलोंग करता है? तो उड़ीसा डांस हो जाएगा ना, क्योंकि उड़ीसा से तो बिलोंग करते हैं ना, उड़ीसी डांस एंड म्यूजिक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसी डांस एंड म्यूजिक। तो देखो यहाँ पे क्या है, बताया गया है, याद रखिए, गुरु केलू चरण ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, वही है जो मैंने अभी पहले आपको पढ़ाया, सारा वही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल अवार्ड्स फॉर क्लासिकल डांस इज कॉल्ड।
जो नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं ना क्लासिकल डांस के लिए, तो उस अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात तो इम्पोर्टेंट है ये, और इस अवार्ड को जाना जाता है अभिनंदन सरोजा अवार्ड के नाम से। ठीक है, अभिनंदन सरोजा अवार्ड। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्नपूर्णा देवी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? जो अन्नपूर्णा देवी है कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हुई है, या उस कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करती है? तो देखो ये है हमारा करेक्ट आंसर सुरबहार। ठीक है, सुरबहार हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या है, द सुरबहार ऑफन कॉल्ड द बास सितार, तो इसको ना बास सितार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। इट इज अ स्ट्रिंजेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक विद अ लोअर पिच देन द सितार। तो क्या होता है कि ये एक स्ट्रिंजेंट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसमें तार वगैरह की जरूरत नहीं होती है, और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, अन्नपूर्णा देवी was first trained in classical music under her father उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान। ठीक है, ये नहीं, सुरबहार के अदर एक्सपोनेंट आप देख लीजिए ना, ये इंपॉर्टेंट है। सुरबहार के अदर एक्सपोनेंट और कौन कौन से हैं? तो देखो हमारे पास है उस्ताद इमरत खान हो जाएंगे, बुद्धादित्य हो जाएंगे, बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, पुष्पा राज कोष्टी हो जाएंगे, और कुशल दास हो जाएंगे। ये चारों नाम याद रखेंगे। पहला नाम ये है, दूसरा नाम ये है, तीसरा नाम ये है, चौथा नाम ये है, और पांचवा नाम ये है। ठीक है, तो ये पांचों नाम आपको याद होने चाहिए। 2-3 बार वीडियो देखेंगे याद हो जाएगा। देखो उस्ताद इमरत खान है, ये यहाँ पे उस्ताद इमरत खान है, ये बुद्धादित्य मुखर्जी है, भगवान बुद्ध से याद कर लीजिए कि ये सुरबहार बजाते हैं ना, ऐसे सिर्फ रिलेट करने के लिए। ठीक है, और पुष्पा राज है, पुष्पा का राज है क्योंकि वो सुरबहार बजाता है, ऐसे ही बस याद करने के लिए। कोष्टी है, कुशल दास है, ऐसे करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरविंद पारिक अ पद्म भूषण अवॉर्डी प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? अरविंद पारिक कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो इजी है और इंपॉर्टेंट है, सितार वादक है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सितार इज अ स्ट्रिंज्ड इंस्ट्रूमेंट वाइडली यूज्ड इन नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझते हैं, जिसमें तार वगैरह लगी होती है उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको नॉर्थ इंडिया में यूज किया जाता है। अदर रिनाउंड सितार प्लेयर इंक्लूड, अदर जो सितार वादक है वो कौन कौन से? रविशंकर हो जाएंगे, विलायत खान हो जाएंगे, अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगी, इमरत खान हो जाएंगे, अनुष्का शंकर हो जाएंगे, ऋषभ सेन हो जाएंगे, अनुपमा भागत हो जाएंगी। ये सारे आप याद रखेंगे। नीलाद्री कुमार हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट रुकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमायलपुरम के शिवारमन इज एन एमिनेंट म्यूजिशियन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक? जो उ, उमायलपुरम है, उमायलपुरम के शिवरामन, इतना बड़ा तो इनका नाम ही है। उमायलपुरम के शिवरामन ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये बजाते हैं ऑप्शन नंबर डी, मृदंगम बजाते हैं। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृदंगम। इंपॉर्टेंट है ये भी। और नाम भी तो देखो ना कितना अजीब है, इतना बड़ा सा नाम है, तो याद ही कर लेना इसको तो भाई। और देखो एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है ये 2024 के सेकंड शिफ्ट में, मृदंगम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट? कौन सा इनमें से एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है? स्ट्रिंग मतलब तार वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिसमें तार नहीं लगा होता है। तो ऑप्शन में क्या है? मंडोलिन है, गिटार है, फ्लूट है, वायोलिन है। देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा फ्लूट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लूट। फ्लूट मतलब समझते हैं बांसुरी। बांसुरी में तो किसी तार की जरूरत नहीं होती है, आप भी जानते हैं ये, है ना। तो ये हमारा जो बांसुरी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और इसमें कुछ देख सकते हैं
क्या होता है बांसुरी, पता ही होगा आपको। फ्लूट इज अ वाइंड इंस्ट्रूमेंट वेयर साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम्स इनसाइड इट। क्या होता है, ये जैसे फ्लूट है, ठीक है, बांसुरी है, तो ये ऐसा कुछ होता है, और यहाँ पे ना 7 या कुछ ऐसे करके होल्स बने होते हैं, ठीक है, मे बी 7 होते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कुछ होल्स बने होते हैं, और इसको ऐसे बजाया जाता है, और थोड़ा सा ना ऐसे तिरछा होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि जो एयर है ना, इसके कॉलम इनसाइड, यहाँ से ना मतलब एयर्स की वाइब्रेशन सी निकलती है यहाँ से ऐसे करके, जिसकी वजह से इसमें एक अलग सा ही एक धुन, एक साउंड सा बन जाता है, जिसकी वजह से हमें ये सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो विदाउट स्ट्रिंग्स है, जिसमें तार की जरूरत नहीं होती, जैसे कि तबला हो गया, ड्रम्स हो गया, हारमोनियम हो गया, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट्स विथ स्ट्रिंग जिसमें की ज़रूरत होती है, जैसे कि गिटार हो जाएगा, सेलो, भांजो, यूकेलेले, ये सारे हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो और कुछ है इसमें क्या देखने के लायक? विदाउट, देखो यहाँ पे विदाउट स्ट्रिंज वाले हैं ये तबला, ड्रम्स, हारमोनियम, और स्ट्रिंज वाले हैं ये गिटार, सेलो, बांजो, उकेलो। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने ऑपोजिट तो नहीं बोल दिया, कोई बात नहीं, मैंने वैसे 2 बार बोल दिया है, तो एक बार तो उसमें से मैंने सही बोला ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि in his Natya Shastra categories musical instrument into 4 different parts. What is the categorization of musical instrument by Bharat Muni based on? जो भरत मुनि है ना, उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, सॉरी 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो किस बेस पे किया था उन्होंने इसको? तो देखो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, डिफरेंट साउंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये है हमारे पास ऑप्शन में। और दूसरा है द शेप ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द डिफरेंट नहीं, हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना वही करेक्ट है, ठीक है। ये हम इसको हटा के मैं दूसरे कलर से करती हूँ। हमारा जो फर्स्ट है ना यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिफरेंट साउंड्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन की सीरीज को ख़त्म कर लिया है, और अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको भी ज़रूरत है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, ठीक है।